हेलो दोस्तों, नमस्कार। नाम अशोक कुशवाहा, मीडिया प्रोफेशनल, यूट्यूबर और बिजनेस कोच। जैसा हमने आपसे वादा किया था कि हर मंगलवार को हम एक किताब के बारे में चर्चा करेंगे। मेरे पास कई सारी किताबें हैं, तो हम सोच रहे थे कि फर्स्ट डे फर्स्ट शो कौन सी किताब को सेलेक्ट किया जाए। इसलिए हमने एक बड़ी उलझन में था कि बहुत सारी ऐसी किताबें हैं जो हर किसी को पढ़नी चाहिए, चाहे आप किसी भी एज ग्रुप में हों। अगर आप 20 से 25 साल की एज में हैं, अपने करियर को स्टार्ट कर रहे हैं, तो अगर इन किताबों को पढ़ लिया तो आपकी ज़िंदगी बहुत अच्छे मुकाम पे जा सकती है। आप अपनी ज़िंदगी के बहुत अच्छे महत्वपूर्ण निर्णय ले सकते हैं। हमें ये किताबें अब पढ़ने को मिल रही हैं, लेकिन हमें इनके बारे में पता भी नहीं था। इसलिए इस चैनल को अगर आपने अब तक लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, तो सब्सक्राइब करें। और आपको लगता है कि सही इन्फॉर्मेशन है तो इस चैनल को शेयर करना ना भूलें, क्योंकि आप तो फ़ायदा ले सकते हैं, लेकिन आप किसी दूसरे को भी इसका फ़ायदा दिलवा सकते हैं। तो कर भला तो हो भला। तो आज हमने जो किताब सेलेक्ट की है वो है पैरवल ऑफ द पाइपलाइन। ये लिखी है बर्क हेजेस ने। बहुत फेमस किताब है और बेस्ट सेलर्स में रही है। और इसी किताब को हमने क्यों चुना? इसमें है कि आप अपनी जो इनकम कमा रहे हैं, क्या उसके साथ साथ में अतिरिक्त आमदनी बना रहे हैं कि नहीं बना रहे हैं। ये उस पर लिखी गई है किताब, और कई साल पहले लिखी गई है। ऐसा नहीं है लॉकडाउन में लिख दी गई है, बहुत पुरानी बुक है। और इसको आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा चीज़ें क्या हैं। तो इसको 3 खंडों में बांटा गया है। और अगर स्टार्टिंग की बात करें तो इसमें लिखा है, एक स्टोरी से शुरुआत की गई है। 2 दोस्त हैं, पाब्लो है, ब्रूनो है। दोनों महत्वाकांक्षी हैं, मेहनती हैं और किसी काम की तलाश में हैं। उनको काम मिलता है एक झील से, एक जो गांव है उनका, उसमें पानी भरने का, और बाल्टी से भरना है उनको। बाल्टी से पानी ढोते हैं सुबह से शाम तक, और उस झील को, उस तालाब को लबालब भर देते हैं। पैसा मिल जाता है। ब्रूनो बड़ा एक्साइटेड होता है, खुश हो जाता है कि उसको काम मिल गया है। और लेकिन पाब्लो था, वो उतना एक्साइटेड नहीं है। वो सोचता है कि आखिर ये हमारे तो आज ही एक ही दिन में कंधे दर्द हो गए, तो अगर हम ऐसा करते रहेंगे तब कितना पैसा कमाएंगे। तो वो सोचता है कुछ और। उसके दिमाग में आइडिया आता है, जो पानी हम बाल्टियों से लेके आते हैं इस हौज तक, क्यों न हम एक पाइपलाइन बना दें। तो इस अच्छे आइडिया को अपने शेयर करता है दोस्त ब्रूनो के साथ, और ब्रूनो मना कर देता है कि हमारे पास अच्छी नौकरी है, हमारे पास संडे छुट्टी है, साल में और भी छुट्टियां हमें मिलती हैं जिनका पैसा हमें मिलता है, इसलिए इस आइडिया को चुपचाप ड्रॉप कर दो। लेकिन पाब्लो था, उसका अपना आइडिया था। उसने कहा कि अगर तू मेरे साथ काम करता तो अच्छा है, नहीं करेगा तो कोई नहीं, हम करेंगे। और वो पाब्लो अपने बचे हुए समय में उस पाइपलाइन को बनाता है, धीरे धीरे मेहनत करता है। 1 दिन में, 2 दिन में, 6 महीने में कुछ खास नहीं होता है। और ब्रूनो एक तरफ मस्ती करता है, मूवी देखता है, दोस्तों के साथ गपशप करता है, घूमता है। और पाब्लो 8 घंटे बचे हुए समय में उस पाइपलाइन को बनाता है। बहुत मेहनत करता है, उसका पैसा भी खर्च होता है, टाइम उसके पास नहीं होता है। मजाक लोग अलग से बनाते हैं कि ये देखो पाब्लो पाइपलाइन वाला पाब्लो है। दोस्तों, जब 3 साल बाद वो पाइपलाइन बन जाती है, लोगों को शुद्ध पानी मिलने लगता है, तो लोग उस झील पे न जाके उस पाब्लो से पानी ले लेते हैं। और पाब्लो अब चाहे सोए, चाहे जागे, चाहे मूवी देखे, चाहे कुछ भी करे, चाहे काम करे या ना करे, उसकी पाइप में पानी हमेशा आता रहता है। लेकिन ब्रूनो जो उसका दोस्त था, वो आज भी पानी लाने के लिए मजबूर है। दोस्त, आज इस समय जहां हम हैं, इस लॉकडाउन में, ये बुक बहुत फिट बैठती है कि आपकी ज़िंदगी में इनकम सोर्स होने चाहिए, वो मल्टीपल होने चाहिए। पाइपलाइन का मतलब आपका इनकम है, वो 1 पाइप के थ्रू आ रहा, 2 पाइप के थ्रू आ रहा, 4 पाइप के थ्रू आ रहा। यही ये किताब आपको सिखाती है। तो इसलिए इस किताब को ज़रूर पढ़ें। और हम कुछ चीज़ें बता सकते हैं, पूरी किताब तो नहीं बता सकते हैं, लेकिन इसमें क्या है कि आप सीख सकते हैं। दूसरा इसमें एग्जाम्पल है टाइम लिवरेजिंग का। टाइम लिवरेजिंग आप कैसे कर सकते हैं? दुनिया का, अल्बर्ट आइंस्टीन बोला है, दुनिया का 8वां अजूबा होगा वो टाइम कंपाउंडिंग होगा। इसको कैसे समझ सकते हैं? मान लेते हैं आप एक रेस्टोरेंट खोलना चाहते हैं, लेकिन आप चाहें तो कुक भी खुद बन जाइए, आप वेटर भी खुद बन जाइए, आप मैनेजमेंट भी खुद करिए,
आप बहुत सारे ऐसे काम हैं, आप बर्तन भी खुद धुलिए, सब कुछ आप अकेले काम कर सकते हैं, लेकिन वो लिमिटेड कर सकते हैं। लेकिन आप क्या करते हैं कि सारा काम खुद नहीं करते हैं, एक वेटर को रखते हैं, एक बर्तन साफ करने वाले को रखते हैं, एक कुक को रखते हैं, एक अच्छा सा रेस्टोरेंट बनाते हैं जहां मैनेजमेंट देखते हैं। आपने क्या किया, 10 एम्प्लॉय को रखा और उनको 8-8 घंटे काम कराते हैं, तो 80 घंटे पर डे एक दिन में आपके लिए काम होता है। ये होता है टाइम लिवरेजिंग। दुनिया में वही अमीर बना है जिसने टाइम लिवरेजिंग की है, टाइम कंपाउंडिंग की है। तो ये बुक उसके बारे में भी है। और एक कहानी इसमें और है टाइम कंपाउंडिंग की। एक राजा था चीन का और उसको शतरंज खेलने का मज़ा लग गया। उसने सोचा कितना अद्भुत खेल है, जो जिसने भी इस खेल को बनाया है उसको हम पुरस्कृत करना चाहते हैं, उसको हम पुरस्कार देना चाहते हैं, उसको बुलाया जाए। तो जिसने शतरंज ईजाद किया वो आया, राजा के सामने प्रकट हुआ। राजा ने कहा, तुमने इतना अच्छा अद्भुत खेल बनाया है, बताइए आपको मुंह में मांगा इनाम आप मांग सकते हैं, आपको क्या चाहिए। तो उसने बोला कि महाराज, जो आप शतरंज खेलते हैं इसमें जो 64 खाने हैं उसमें से आप हर एक खाने में हमें एक चावल का दाना दे दिया जाए और उसको डबल करते जाए। तो महाराज ने सोचा कि ये इतना अच्छा इसने खेल बनाया और इतने बेवकूफ़ी वाला इसने इनाम मांगा है, अरे कुछ अच्छा मांग सकता था। लेकिन राजा खुश हो गया, चलो हमें कम देने में ही हमारे काम हो जाएगा। और उसने रसोइयों को आदेश दिया कि भाई इसको चावल दे दिया जाए। तो शतरंज बिछाया गया, दरबार लगा। राजा ने सोचा कि आज हम देखिए कितना गौरवान्वित महसूस करेंगे इसको पुरस्कृत करके। तो उसने क्या किया, जब शतरंज बना तो रसोइये से वो आधा किलो चावल लेके आया कि महाराज कि आप पे ले लीजिए। तो उसने कहा आप रखिए। तो वो दाने थे, जब रखना शुरू किए तो पहले खाने में देखिए सिंगल दाना था, दूसरे दाने में 2 दाने हो गए, तीसरे खाने में 4 दाने हो गए, चौथे खाने में 8 दाने हो गए, 5वें खाने में 16 दाने हो गए, छठे खाने में 32 दाने हो गए, 7वें खाने में 64 दाने हो गए और 8वें खाने में 128 दाने हो गए। तो अब तक लोग उसका मजाक बना रहे थे, लेकिन जैसे दूसरे रो में आए 128 का जब किया गया तो 256 दाने हो गए। तो इस तरीके से फिर 512 दाने हो गए। 8वां खाना 16वां खाने तक आते आते जो दानों की संख्या थी वो हजारों में हो गई। अब लोगों का दिमाग खनका। राजा ने तुरंत उसको प्रक्रिया को रोक दिया और अपने गणितज्ञों को बुलवाया कि कैलकुलेट करिए कि 64 तक आते आते कितने दाने हो जाएंगे। तो पता चला कि दुनिया में जितना चावल उगता है उसका कम से कम 10 गुना दाना 64 खाने तक हो जाएगा। ये है टाइम लिवरेजिंग। इसको बोलते हैं आप किसी चीज़ की कंपाउंडिंग। एक कंपाउंडिंग इफेक्ट का इससे अच्छा एग्जाम्पल आपको कहीं नहीं मिलता है। तो ये आपको किताब सिखाएगी आप अपने टाइम को, आप अपने पैसे को, आप अपनी चीज़ों को कैसे कंपाउंड कर सकते हैं। तो बहुत अच्छी किताब है, आप इसको एक बार ज़रूर पढ़ें। आप इंग्लिश में अगर कंफर्टेबल हैं तो इंग्लिश में पढ़िए, हिंदी में भी अवेलेबल है, ऑनलाइन भी अवेलेबल है, अमेजन, फ्लिपकार्ट, कहीं से भी इस किताब को खरीदा जा सकता है। ये आपको बताएगी कि आप अपने समय को कैसे अच्छा बना सकते हैं, अपने समय को कीमती बना सकते हैं। ये समय के बारे में भी है कि आपको हर दिन 1440 मिनट भगवान आपको क्रेडिट कर देता है। आप राजा हों, आप रंक हों, आप अमीर हों, आप गरीब हों, कम पढ़े लिखे हों, ज़्यादा पढ़े लिखे हों, इस देश के हों, विदेश के हों, आपको 24 घंटे मिलते हैं। उस 24 घंटे को आप कैसे जीते हैं वो किताब आपको सिखाएगी। दोस्तों, बहुत अच्छी किताब है, आप पढ़ें, अपने परिवार को पढ़ाएं, बच्चों को पढ़ाएं, इसके बहुत सारे फ़ायदे ले सकते हैं। थैंक यू सो मच। इस चैनल को अगर अभी तक भी लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आपको ये हमारा चैनल अच्छा लगा है तो इसको शेयर करना न भूलें। थैंक यू सो मच।